एक घटना होती है 15 दिन पहले, शायद सबकी नज़र में आया ही होगा, काफ़ी लोगों ने खबर भी देखी होगी, लेकिन बता देती हूँ ये घटना जो है गंगवा के गवर्नमेंट स्कूल में होती है। एक आदमी को बुरी तरह से पीटा जाता है और बुरी तरह से पीटने के बाद हालत देख लो कैसी हो जाती है। ये व्यक्ति पहले से ही तो कुछ चोटों से भरपूर था, उसके बावजूद भी कुछ चोटें इनको मारी जाती है, इनके ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया जाता है, वजह क्या कहती है, एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, क्या वजह थी पूरी घटना को अंजाम देने की? मैम बहुत टाइम हो गया भाई को चोट लगे हुए, और जिसने चोट मारी है उसका नाम है राजकुमार, जो अपना गंगवा के गवर्नमेंट स्कूल में पीएन है। और ये अपने इनके साडू हैं भाई के, जो वहाँ काम करते हैं, स्वीपर हैं। तो ये अपने साडू से मिलने के लिए गए हैं 28 तारीख को, तो साडू नहीं था वहाँ पे। और स्वीपर से पूछा तब कि मैं मिलने आया हूँ बलराज, जिससे बलराज कहाँ है। उसने शराब पी रखी थी बहुत ज़्यादा, तो उसने कहा कि उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। बस इसी बात को लेके इनका झगड़ा हुआ, और उसने शराब पीने के कारण बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी किया इसके साथ और मारना शुरू कर दिया। और वो घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई, वो फुटेज भी है, हमने पुलिस वालों को भी दिया, एफआईआर भी कटवाया उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने किस तरह का आश्वासन तो आपको दिया होगा कि हाँ आपने रिपोर्ट लिखवा दी है तो अभी आपकी रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जिस दिन हमने रिपोर्ट लिखवाई उस दिन पुलिस वाले ने कहा हमें कि मैं उसको उठवा लूँगा, क्योंकि उन्होंने फुटेज देखी, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। और पुलिस वाले ने कहा कि मैं मंडे को उठा लूँगा। 1 तारीख की हमने एफआईआर करवाई थी, और बोले कि सोमवार को हम उठा लेंगे उसको, आप चिंता ना करो। उसके बाद फिर मैंने सोमवार को इवनिंग में कॉल किया उनके पास कि सर हमारी एफआईआर की हुई है हमने, वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। वो बोले अभी तो टाइम लगेगा 3-4 दिन का, आप बुधवार को कॉल करना, उससे पहले उठा लेंगे। जब बुधवार को भी मैंने शाम को कॉल किया तो उन्होंने कोई मेरे को ढंग से जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने के बाद मैंने उनसे कहा सर या तो आप बता दो कि कार्रवाई कर रहे हो या नहीं, वरना मैं अपने भाई को एसपी साहब के पास लेके पेश हो जाऊंगा। तब एसआई महेंद्र सिंह, आज़ाद नगर थाना, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई कहीं पेश हो जा तू, सामने वाले को तो मैं ज़मानत दे दूंगा, पिटेगा तू भी और तेरा भाई पिटा है, अभी पिटेंगे तेरे घर वाले भी उसके साथ। उसने मेरे को ऐसी धमकी दी। तो उसके बाद मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। जैसे ही मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाया उन्होंने कॉल कट कर दिया, क्योंकि मैसेज जाता है सामने कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग पे है। उसके बाद जब मैंने दोबारा कॉल किया तब भी मेरे को वो बोले कि नहीं मैं उठा लूँगा शुक्रवार को, आप शुक्रवार तक का मेरे को टाइम दे दो। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप ज़मानत दे सकते हो उनको तो गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रहे, एक बार गिरफ़्तार तो करो, उसके बाद कार्रवाई तो आगे की बढ़ जाएगी। बोले नहीं शुक्रवार को उठाएंगे, अगर शुक्रवार को नहीं उठाएं तो आप जो करना हो वो कर लेना। उसके बाद मैंने शुक्रवार को ही उनको बहुत कॉल किए, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब भी मैं दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ तो वो कट करके मेरी आवाज़ सुन के ब्लैक लिस्ट में डाल देता है नंबर। आज तक पुलिस वाले ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। नहीं, कोई रंजिश पहले रही हो कि किसी वजह से कोई लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, यहाँ कहा जाता है थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड भी हैं, ऐसी बात को बीच में लेकर आया जाता है कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, क्या पता उस वजह से कोई झगड़ा इन्होंने किया हो, इन्हें याद ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है? ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन पिछले 2 साल से करीब बलराज, जो इसका साडू है भाई का, वो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, और उसके पास करीब 15-15 दिन रह जाता है वहाँ स्कूल में। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। फिर भी जब ये बीमार होता है तो भी उनके पास भी रह जाता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बलराज साडू है, हमें पता है कि संभाल लेगा। लेकिन जो घटना हुई, राजकुमार ने जब मारा इसको, तो राजकुमार ने शराब पी रखी थी, और अभी हमारे पास फ़ोन करवा रहे हैं कभी किसी से कि फ़ैसला करवा लो। हम फैसला नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसको सजाओ। किस चीज़ से इनके ऊपर वार किया गया था, कुछ बता सकते हैं? उन्होंने सिर्फ हाथों मुक्कों से ही मारा था, लातों से मारा था। जब इनको मिर्गी के दौरे आते हैं, दौरा आने के इन्होंने पत्थर से मारा है उनको, जो चेयर पड़ी होती है नगर पालिका की, धक्का दे के बिल्कुल उसके ऊपर गिराया है, और इनको उसी टाइम दौरा आ गया है। उसके बाद भी मारता रहा है वो करीब 5 मिनट तक। दौरे आने के बाद भी मारते रहे? हाँ बिल्कुल। और जब उसको लगा कि ये मर गया, वहाँ से वो भाग गया। पूरी घटना तो जान ही ली है, लेकिन एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या वजह रही होगी जो ये हालत उनकी कर दी गई। सर नमस्कार।
नमस्कार जी। क्या कोई खास वजह थी, कभी पहले आपने कभी झगड़ा किया हो या कुछ हुआ हो? मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता जी। मैं स्कूल में मेरे साडू बुल्ला से मिलने जाता हूँ और वो उस दिन था नहीं, इसलिए पता नहीं उसने मुझे क्यों मारा उसको। हर बार जाते हो? हर बार जाता हूँ जी। लगभग महीने में कितनी बार चले जाते होंगे उनसे मिलने के लिए? मेरे जब दवाई पानी रहता है मेरे पास, उसका फ़ोन आ जाता है, जब उसके पास 10-15 दिन रहने के लिए चला जाता हूँ घर बताकर। वहाँ पर जब आप 10-15 दिन रहने जाते हैं तो क्या वो सही तरीके से वो दिन बीतते थे या किसी तरह का उस वक्त भी मन मोटाव था? नहीं, नहीं था। नहीं था। तो क्या हुआ जब आप वहाँ पर गए, अचानक से आपके ऊपर वार किया जाता है? पता नहीं मुझे, किस चीज़ के ऊपर थे आप? मुझे मालूम नहीं। मैं तो वहाँ गया, मुझे पूछा मेरा भाई बलराज कहाँ पर है, उसको पीटना शुरू कर दिया। तुरंत? अकेले राजकुमार जी ने आपके ऊपर हाथों से, मुक्कों से वार किया या इसके अलावा और कोई भी उनके साथ मौजूद था? उसके पास मुझे मालूम नहीं, अच्छा, याद नहीं है। याद नहीं चलिए मुझे। कोई बात नहीं। अब मैं सर बस एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी। अब आप चाहते क्या हैं कि क्या होना चाहिए? हम पहले तो चाहते हैं कि राजकुमार चौकीदार है जो वहाँ का पीएन है, जो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और उसके बाद चाहते हैं एसआई महेंद्र सिंह जो हमें धमकी दे रहे हैं मारने पीटने की और बोल रहे हैं कि मैं कार्रवाई नहीं करूँगा, राजकुमार की ज़मानत करवा दूँगा, हम चाहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो ताकि उनको पता लगे कि किसी के साथ बदसलूकी करने का या किसी के बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का क्या अंजाम होता है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव डुलट है जी, नज़दीक भुन्ना के, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मीन्स जो गंगवा आप बता रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में ये जाते हैं, क्या वजह है, खास वजह कुछ होगी? जी, मेरे घर वाले सात रोड रहते हैं और भाई भाभी मेरे पास भी रहते हैं, कभी घर सात रोड आ जाते हैं तो सात रोड आना जाना रहता है। तो हमारा मेन ठिकाना डुलट गांव में ही है। सात रोड में मकान ले रखा है तो पापा काम के सिलसिले में यहाँ रहते हैं और भाई की जिंदल हॉस्पिटल से दवाइयाँ चलती हैं, तो इस वजह से सोचते हैं कई बार जब दवाई ख़त्म हो तो 2-4 दिन यहाँ रह जाते हैं और जिंदल हॉस्पिटल से दवाइयाँ ले आते हैं। तो ये घटना थी जो हम लोगों ने इनसे जानी कि भाई बस अब सिर्फ जो एक गुजारिश है इस चीज़ की है कि मेरे भाई को न्याय दिया जाए और जो राजकुमार जिसने वार किया है अपने हाथों से, मुक्कों से या कहा जाए लातों से वार किया है, मारा है और मिर्गी के दौरे पड़ने के बावजूद भी इनको मारा गया है, तो कितना मतलब एक तरफ से जानलेवा ही हमला था। तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, नंबर में कॉल किया जाता है वो ब्लॉक कर देते हैं। ये आरोप क्या कितना सच है ये तो देखिए हम नहीं बता सकते, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है इस वक्त वो सिर्फ यही है और गुजारिश आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ। और न्याय कैसे मिल सकता है, एक न्याय की गुहार लगाई जा रही है। देखते हैं कि आप कितना शेयर करते हैं और कितनी दूर तक आवाज़ को पहुंचाते हैं कि इस बंदे का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो काफ़ी समय से 15 दिन लगभग 15 दिन से उस समस्या से जूझ रहे हैं, कितनी जल्दी इनको जो है न्याय मिल सकता है। बने रहिए HR20 न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीरें मैं आपको देती रहूँगी।